नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, 24 नवंबर की फाइनल कॉल, उसके बाद एहतजाज, धरना और उसके बाद धरने का डिस्पर्स होना और हुकूमत की तरफ से एक ऑपरेशन के जरिए उनको वहाँ से हटा देना या वापस KP के भेज देना, ये मामला तो हो गया। अब एक जो खैर उस पर एक बहस और मुबाहिसे और बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया टॉक्स और नैरेटिव बिल्डिंग, ये सब कुछ अभी चल रहा है और हर आने वाले दिन एक नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बात ये भी होती रही कि किसकी हार थी, किसकी जीत थी। हुकूमत अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही है, दूसरी तरफ PTI कह रही है कि वो हमारी हार थी ही नहीं, क्योंकि हम तो निहत्ते आए थे, हम कोई जंग लड़ने आए नहीं थे, हम मसले से लेस नहीं थे, हम कोई दहशतगर्द नहीं थे, हम कोई तालिबान नहीं थे जो हम इनका मुकाबला करते और बहरहाल या इस ऑपरेशन का मुकाबला करते। लेकिन जो मैं ये बात कर रही हूँ कि डैमेज किसको हुआ, लेकिन बहरहाल हुकूमत की साख कोई अपनी जगह जो भी हुआ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन PTI के अंदर काफ़ी डैमेजिंग रहा। उसकी वजह ये कि अभी मैं देख रही थी कि अली मोहम्मद खान जो कि बड़े एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उनका अमूमन किसी से ना कोई झगड़ा होता है, बड़ी साफ और सीधी सीधी बात करके वो निकल जाते। वो उनकी भी कहीं ना कहीं एक मुबैना ऑडियो लीक की खबरें चल रही हैं कि उन्होंने कहा कि जब खान साहब ने मना कर दिया था कि संजानी पर ही आप धरना दे दें तो फिर D चौक पे क्यों आए वगैरह वगैरह। और ये सवाल अब PTI के अंदर ये जो सेकेंड टियर लीडरशिप या जो भी वो ये सवालात उठा रही है, तो क्या ये वाकई इतना बड़ा डैमेजिंग है। दूसरी बात जो मैं बात कर रही हूँ कि हर आने वाले दिन एक नए इंकशाफात होते हैं, तो अता तारर साहब जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने आज बड़ी दिलचस्प भी कह लीजिए या हैरान कुन कह लीजिए उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग आए थे एहतजाज के लिए उसमें मुराद सईद भी थे और उसके साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि मुराद सईद अभी भी खैबर पख्तूनख्वा ये वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। क्या रहे थे, जरा सुनते हैं। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। तो ये किस तरह की सियासत है और ये पहले भी करता रहा है। मुझे नहीं पता वो किस तरह की सियासत है, लेकिन हुकूमत इससे इस हद तक बेखबर रही, एक फुटेज नहीं, एक विजुअल नहीं। यू कैन जस्ट काउंट फ्रॉम 26 नवंबर टिल 1 दिसंबर। आज जाके आपको एक हफ्ते बाद पता चला कि मुराद सईद वाज देयर। बहरहाल PTI का जो एहतजाज हुआ उस पर वजारत दाखिला ने भी एक अलामिया जारी किया, मैं को सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद गैर कानूनी अफगानी शामिल थे। मफरूर मुराद सईद 1500 शरपसंदों के साथ मौजूद था। मुजाहिरीन से 18 खुदकार 39 मौलिक हथियार बरामद हुए। एहतजाज से मईशत को यौमिया 192 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाक फौज का मुजाहिरीन से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। फौज सिर्फ अहम दफातर इमारतों की हिफाजत के लिए तैनात थी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे मेहमान हैं सीनियर पैनलिस्ट ऑनरेबल, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं इमरान खान साहब के। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस पॉलिटिकल एनालिस्ट, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर सिंध जो इंटरिम सेटअप। आसिफ बशीर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, जरा आपसे इस बात का आगाज कर लेती हूँ, बाद में आप इसके डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ये वो फ्यूचर सब पे बात करेंगे। बड़ी अफवाहों का बाजार गर्म है कि जी इमरान खान साहब को कहीं मुंतकिल कर दिया गया, इमरान खान साहब जेल में नहीं है, मुलाकातों पर अगर ताहाल पाबंदी है तो उनके नाम से कुछ चीजें भी सामने आ रही हैं। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ पता कराया? इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, खैर खैरियत से हैं? कुछ अफवाहों का बाजार गर्म है सोशल मीडिया पे। देखिए, इन अफवाहों की तरदीद या तस्दीक करने की पोजीशन में मैं नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई और 2 दफ़ा कोर्ट के ऑर्डर्स भी मैंने लिए हैं, लेकिन जेल इंतज़ामिया और पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो जेल जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको उन्होंने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी है और उन्होंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया है। और कल जज साहब जो हैं वो भी काफ़ी बेबस नज़र आए जब उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ऑर्डर दे दिया है, अब अगर वो नहीं आते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इमरान खान साहब के साथ जब तक मुलाकात नहीं होती, मैं तो चाहता था कि क्योंकि उनसे ये मुलाकात हो जाए तो फिर ये अफवाहसाजी का जो बाजार है, ज़ाहिर है इसकी तस्दीक या तरदीद हो जाती कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी जो है
वो क्यों लगाई गई है, उसको लगाने का क्या जो है वो मकसद क्या है सारी बात का। तो ये मुझे समझ में नहीं आई कि ना तो कानूनी तौर पे आप रोक सकते हैं, ना ही कोई इंतजामी तौर पे आप रोक सकते हैं। कानून भी इजाजत देता है, आइन भी इजाजत देता है, लेकिन कानून और आइन जो है इस मुल्क में अब नाम का ही रह गया है। अदालती ऑर्डर भी लेकर गए थे, अदालती ऑर्डर भी लेकर गए थे फैसल? जी, मैं एक वकील हूँ और मुझे पता है कि अदालती ऑर्डर जो हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं इन तमाम मामलात में। तो मैं कोई लेमैन तो हूँ नहीं, तो लिहाजा मैंने अदालत से ऑर्डर लिए थे। ठीक है। अच्छा, मैं जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूँ ना, अब एक कदम आगे फैसल वाडा साहब वो इससे एक कदम आगे की बात करें। जरा ये क्लिप मैं चलवा देती हूँ, उसके बाद इस पे आसिफ साहब से भी, आसिफ इस पे तबसरा लूंगी और ब्रिगेडियर साहब से भी लूंगी। जरा क्लिप चलाएगा फैसल वाडा साहब का कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं। आज की तबाही सर जो आज है शाहजेब साहब, वो तबाही अब खान की मौत की तबाही बनने जा रही है। मैं खान को मरने तो नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने तो खान की मौत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर सियासत 50 साल तक करनी है। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ खबरें ये है कि जी इमरान खान, खुद कासिम सूरी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इस पे ऐसा स्प्रे किया गया, शायद उनके दिमाग पे असर हो सकता है, उनकी हालत ठीक नहीं है। फिर कुछ खबरें कि जी उनकी वहां से मुंतकली हो गई। फिर अब फैसल वाडा साहब ये बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर मिलने भी उनसे नहीं दिया जा रहा। तो क्या पकड़ा है सर ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इसमें बात यह है कि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम जो पैदा हो रहा है, डाउट्स पैदा हो रहे हैं, दे शुड गिव अ ऑफिशियल स्टेटमेंट के वो अडाला जेल में हैं, खैरियत से हैं, और कहीं उनकी कहीं ना कहीं पता चले नहीं, जेल जराये से तो आ गया, लेकिन वो जराये से आया, जेल जराये ने कहा है नहीं, उसमें बेस्ट फैसल चौधरी उनका वकील हैं, इनको अलाउ कर दें, ही शुड गो एंड मीट हिम, और उनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, ही शुड गो एंड मीट हिम एंड दैट्स एंड ऑफ इट। आप अफवाह, इस वक्त पर हुकूमत को कोई अफवाह सोशल मीडिया पे दबाने की जरूरत है बजाय के चलने की जरूरत है। आप ये इमीडिएट डाउट क्लियर करें, और उसके बाद ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कासिम सूरी कह रहे हैं या फैसल वाडा कह रहे हैं। ये हम अननेसेसरी हम डाउट क्रिएट कर रहे हैं। वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस। वी शुड से फैसल चौधरी और एक आध और जो भी इनके लॉयर हैं वो जाके ऑफिशियल मिलें, जाके एट द एंड ऑफ इट। वजह ये कि ऐसी बातें करके आप अटेंशन डाइवर्ट करें। व्हाट ऑल डिबैकल पीटीआई डन इट इन इसमें ये आपके डी चौक के अंदर, ये बेसिकली बात सोचनी है कि आपने क्या खोया, आप अचीव क्या करना चाहते थे, आपने अचीव क्या किया या नहीं किया, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाया या पार्टी में लीडरशिप की रस्साकशी सामने आ गई। ये सब चीज़ें आपके जो कारकुन हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह, अफसोसनाक है। और उसके बाद वो उनका कॉन्फिडेंस लीडरशिप पे ख़त्म हो रहा है। जो पार्टी लीडरशिप लीडरलेस है इस वक्त, हर एक ने अपनी ईंट की मस्जिद बनाई। वो तो हमने फुटेजेस देखी है सर। अली अमीन गंडापुर साहब बेचारे वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे, लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे कि ये फिर पीछे से निकल लेंगे पतली गली से। मैं सर वापस आती हूँ सर, आई गेट बैक टू सर वापस आती हूँ सर मैं वापस आती हूँ। आसिफ बशीर चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि अब उनको खान को तो मरने नहीं देंगे, कहते हैं 15 साल का साथ है, 3 साल ये हुआ जो भी हुआ। किससे खतरा है खान साहब की जान को? वाकई खतरा है? मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान साहब की जान को कोई खतरा है। अलबत्ता ये है कि उनके जो कैदी के राइट्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, उनके वकला को मिलने देना चाहिए। जो मैनुअल होता है जेल का उसके मुताबिक जो फैमिली के मेंबर्स आके मिलना चाहिए उनको मिलने देना चाहिए। और इसी तरह इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल है, मैं तो उससे भी सहमत नहीं हूँ। ये भी एक राइट होता है जो हमारे सियासी लोग होते हैं, इनके ऊपर भी जो मुकदमात हैं वो सारे सियासी प्रोटेस्टों के दौरान बने हैं ना, और या कोई ऐसा तो नहीं था कि ये कोई तख्ता उलटने के लिए टैंक और जहाज़ लेके आए थे। तो इनको वो जब सियासी लीडर्स मिलते हैं, जरदारी साहब ने बड़ी लंबी जेल काटी, बीबी ने बड़े मुकदमात फेस किए, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली ने, उनकी सियासी उन जमातों ने, सब ने फेस किए। तो अदालतों में आते थे, हमारे से कुछ थोड़ी बातचीत कर लेते थे, तो इससे कौन सा इनकलाब आ जाता था, लेकिन उनका एक कथारसिस हो जाता था और सियासी अमल आगे बढ़ता था। जब आप एक लीडर को कन्फाइन कर देते हैं किसी जगह, मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगा देते हैं, वकीलों को भी नहीं मिलने देते, तो फिर इस तरह की अफवाहें जन्म लेती हैं कि लीडर को कुछ हो गया है। पिछली दफ़ा भी आप देखें जब लीडरशिप ने, यही पीटीआई ने मुतालबा किया था जब एससीओ थी कि आप हमें मिलने दें, कि हमें पता चला है कि वो सेहत नहीं ठीक। बाद में पता चला था कि
वो जो डॉक्टर्स गए थे उन्होंने कहा था उनकी सेहत ठीक है। तो ऐसे ही बार बार इसलिए खदशात पैदा होते हैं कि जब आप उनको नहीं मिलने देते तो उन्हें मिलने देना चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ठीक है पॉलिटिकल प्रिजनर है जो भी आप कहें, लेकिन कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को राइट दिए जाते हैं? नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे कि हमारे साथ सहूबतें हमने झेली, नसीम नवाज साहब अभी यही शिकायतें करती थी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साहब, यू जस्ट नेम इट, इवन जरदारी साहब या दीगर। तो ये तो हमारा ट्रेंड ही नहीं है जी। लेकिन देखें ना, जेल ट्रायल नहीं हुआ ना इनमें से किसी का। हाँ। देखें फौजी अदालतों के कुछ मुकदमात मियाँ साहब ने, बीबी ने, उन्होंने भुगते थे, वो इन कैमरा होते थे। लेकिन बाकी अभी जो मियाँ साहब का पनामा के जो केसेस थे नैब कोर्ट्स के अंदर, तो नैब में पेशियाँ होती थी, मरियम बीबी की पेशियाँ होती थी, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो अदालत में पेश तो होते थे ना हर तारीख के ऊपर। तो इमरान खान साहब का जब आप जेल ट्रायल कर रहे हैं कि सारे वहाँ जज जाते हैं और फिर मीडिया भी लिमिटेड जाता है, वकला को बड़ी हर 2 पेशियों के बाद इशू होता है कि मैंने इसको नहीं जाने दिया, मिनिस्टर्स को नहीं, तो इससे इस्टेब्लिश होता है ना कि आप नहीं मिलने दे रहे। तो ये सूरत हाल जो है, ये सियासी लोगों को भी इस पे बात इसलिए करनी चाहिए, सियासी राइवलरी अपनी जगह, ये पाकिस्तान में हर 2-4 साल बाद जब सफ़ा फट जाता है तो फिर जेल ही जाना होता है। तो जो रिवायतें अभी कायम होंगी फिर ये आगे ये फॉलो की जाएंगी। कोई पीछे मुड़ के नहीं देख रहा जी ना, तो मेरा ये ख्याल है इमरान खान साहब की राय से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पार्टी के जो लाइन ऑफ एक्शन है मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनके शख्सी हकूक, उनके शहरी हकूक, उनके जो हैं वो आप नहीं सल्ब। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, यही सवाल जरा मैं आपसे कर लूं, फिर हम और चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। फैसल वादा साहब कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, कासिम सूरी साहब कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा स्प्रे किया गया है कि शायद उनके दिमाग पे असर हुआ, या ये वो सारी चीज़ें। क्या आपको लगता है ऐसा कि ये जो बात हो रही है कि जी अब उनकी जान को खतरा है, और खतरा है तो किससे खतरा हो सकता है? फैसल चौधरी साहब। देखिए, फैसल और कासिम की जो गुफ्तगू है उस पर तबसरा किए बगैर मैं तो अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात या इत्माल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। क्या स्प्रे किया गया या नहीं किया गया, कल उनकी पेशी है, कल हमारी मुलाकात तो है कि उनसे हो जाएगी, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। स्पेकुलेशंस ज़्यादा होती हैं, इससे हमारा काम भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने रिक्वेस्ट तो की है तमाम सियासी ज़ोमा से कि आप जब कानूनी मामलात पे और ख़ासकर इमरान खान साहब की मामलात से पहले आप हमसे कंसल्ट ज़रूर कर लिया कीजिए, उससे फिर हमारी मुश्किलात में कमी हो जाती है। पहले ही हम बड़े मुश्किल हालात से में उनके ट्रायल शायद, और वो भी बड़े मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं, 1.5 साल हो गया है। एक एहतमाल अंदेशा तो है, पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, जेल के अंदर जो मुझे जेल अथॉरिटीज़ ने जुमे वाले दिन बुलाया था, कल तो खैर दरवाजे बंद हो गए, कल तो मैं जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। परसों मुझे बुलाया गया था और एडिशनल सुपरिटेंडेंट साहब ने ये कहा कि हमारी वो कस्टडी में नहीं है, हमारे पास किसी भी मुकदमे में वो ज़ेर हिरासत नहीं है। उनका जो सेल है अडयाला में, उसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पुलिस स्टेशन न्यू टाउन रावलपिंडी का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। अब पंजाब पुलिस हो या पंजाब हुकूमत हो, उनका तासुब, उनकी नफरत, उनकी एक जो कीना है इमरान खान साहब की ज़ात से मुतालिक, वो ढका छुपा नहीं है। तो ये वजाहत भी जेल के ज़राए से आई है, जिस पे मैंने एक्सपोस्ट भी की है, और मैंने अपने भाई से ये जो साफ़ी जिनकी ये ट्वीट थी, तो मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा है कि पंजाब पुलिस ने कोई वजाहत क्यों नहीं दी, और अभी तक वजाहत जो है ज़राए से आई है, कोई ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं आई। तो ये ज़राए से चलने वाली खबरें जो हैं वो आजकल बाउंस बैक हो जाती हैं। तो मैं इमरान खान साहब से जो अक्टूबर में 3 हफ्ते उनके साथ सलूक किया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, इल ट्रीटमेंट किया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदेशा है, एहतमाल है कि उनके साथ ये सलूक दोबारा हो रहा होगा। क्योंकि मुझे जब 26 तारीख को मुलाकात हुई, वो भी बड़ी तगदो के बाद, तो उस दिन भी मुझे बताया कि 36 घंटे इन्होंने उसी सेल में दोबारा वही किया। तो मेरा अंदेशा तो है, और मुझे इस पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत का रवैया है उनकी तरफ, तो उससे कोई भी चीज़ बैद नहीं है।
ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो ब्रेक भी जानूंगी कि ये सब कुछ तो हो गया, ये सारी एपिसोड हो गई। अब जो एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि जी पीटीआई खत्म शुद, क्या वाकई पीटीआई खत्म शुद या उसके पास अभी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस को वो नियर फ्यूचर में कोई एक्सरसाइज करने का सोच रही है या सोच सकती है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनरल प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। जब सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि जी इमरान खान कहाँ है, इमरान खान है जेल में नहीं है, मुंतकिल कर दिया वगैरह वगैरह, लेकिन आज जो तारा साहब ने बात की है कि मुराद सईद वाज इन द प्रोटेस्ट एट डी चौक और वो पता नहीं कितने लोगों के, कितने 1500 पता नहीं कितने जत्थे लेकर आए थे, शरपसंदों के साथ मौजूद थे और वो थे भी और वो वापस भी चले गए। वो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो खबर है मतलब फ्रॉम 24, 25 ऑनवर्ड्स एंड टुडेज 1 दिसंबर, तो अब जाके उनको ये इंकशाफ हुआ कि मुराद सईद हैं, मुराद सईद को सही सलामत वो चले गए, वो सारा वक्त कंटेनर में छुपे रहे, कोई वीडियो कुछ भी नहीं आया, कोई क्लिप नहीं आया, कुछ नहीं, और अब वो केपी के में वजीर आला हाउस में है। आप यकीन कर सकते हैं इस खबर पे? देखें, एक फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन वो देनी चाहिए वो फैक्ट फिगर के साथ हो। इफ ही वाज देयर और वो इस्लामाबाद में भी आए हुए थे और वहाँ गए और अभी तक वहाँ पर, देन ही शुड हैव गिवन सम कॉन्क्रीट प्रूफ। इट कुड हैव बीन ऑडियो और वीडियो और कोई पिक्चर, लोगों के साथ किसी तरीके से पता चलना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट था वो। बट ही के मेरे हो सकता है वो हो, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, लेकिन उसके साथ कोई फैक्ट एंड फिगर होने चाहिए। सेकंड बात ये कि देखें, इस वक्त जो भी पार्टी के हालात हैं, जो पार्टी लीडर लेस होती है और उसके इसी तरह होते हैं, हर जगह से आपके जो होते हैं आप अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बनाना शुरू कर देते हैं फॉर पेटी गेन्स और पार्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ इज द टाइम कि इनको 1-2 महीने के लिए केपी के सीएम को पारा चनार में, कुरम में अपना प्रेजेंस दिखाएं, अवाम के लिए काम करें, डू समथिंग एक्स्ट्रा। आपके पास गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप ये जब कुरम में और पारा चनार में इंसिडेंट हुआ था, आप उसको अनाउंस करते। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। हुकूमत सिंध इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अफसोस में है। हम इस जो एतराज़ को कॉल अप कर रहे हैं एंड सीएम इमीडिएटली मूविंग दिस टीम टू पारा। लेकिन वो खुद कैसे कर लेते हैं ये? तो जब खान ने डायरेक्टली नहीं ब्रिगेडियर साहब, मसला ये है कि ये कॉल खान ने दे दी, खान ने डी चौक आने का कह दिया, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। फिर कैसे कोई कॉल ऑफ करता, चाहे वो गंडापुर साहब होते या XYZ कोई और होता? नहीं, देखें, जब इसके बाद इमीडिएटली इनकी लीडरशिप मिल रही थी, चेयरमैन भी मिले हैं, बैरिस्टर साहब भी मिले हैं, दे शुड इमीडिएटली आस्क कि जी इस वक्त ये कंडीशन है, हम भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये 2-3 हफ्ते लेट कर दें, 1 महीना लेट कर दें। इसमें एक और एडवांटेज होगा, बेलारूस के प्रेसिडेंट का विजिट भी खत्म हो जाएगा, ये हमें एक्सक्यूज मिल जाएगा, तैयारी का मौका मिल जाएगा, पंजाब और बलूचिस्तान की भी तैयारी हम कर लेंगे। दिस वाज द गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। आज तक उनका कोई मिनिस्टर, सीएम, दे हैव नेवर, 130 के करीब लोग वहां पर शहीद हो चुके हैं, कितने ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये पुराना डिस्प्यूट है, लैंड्स का भी है, सेक्टेरियन भी है, उसके बाद बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, इंडिया वहां से ऑपरेट करके पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो फेडरल गवर्नमेंट एंड केपी की गवर्नमेंट, यहाँ पर नाराजगियां खत्म, ये कौमी इशू है, इसके ऊपर आपको रिजॉल्व करना चाहिए, वो आपने नहीं किया। पार्टी में आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप संजानी में बैठ जाते, धरना देते, आपसे हुकूमत ने एक पार्टी की तश्कील दी थी, वो आपसे मुज़ाकरात करती, थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होता और आपके पार्टी लीडर को थोड़ा रिलीफ मिला, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। इट डजंट मीन को छोड़ देते, वहाँ मुलाकातों की इजाज़त दे देते, थोड़े से लीडरों को इजाज़त दे देते, तो उससे बड़ा फर्क पड़ना था। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि ये इन्होंने क्या सोचा, और फिर इस्लामाबाद को जो इस हाई कोर्ट। लेकिन सर हम तो ये भी हैरान है ना कि अगर हम इसलिए भी हैरान है, और आसिफ बशीर चौधरी साहब से पूछूंगी कि अगर खान साहब ये मान गए थे, क्या वैसे खान साहब का मिजाज अगर देखा जाए तो वो लगता नहीं है कि वो डी चौक के बजाय संजानी पे मान गए हों, लेकिन अगर कि वो मान भी गए थे तो इतलात ये कि बैरिस्टर सैफ ने जो है वो अली अमीन गंडापुर से बात कराई, लेकिन साथ ही बुशरा बीबी से बात नहीं कराई। अब बुशरा बीबी कह रही है मुझे तो उन्होंने कहा था कि तुमसे कोई कुछ भी कहे तुमने डी चौक पहुंचना है। तो ये गलती कहाँ थी? खान साहब माने थे, नहीं माने थे, किसने थोड़ा सा ओवर प्ले किया, हुआ क्या? बेसिकली अगर मैं इस सवाल का कोई बड़े इस तस्वीर में जवाब दूं तो मुझे ये लगता है कि
तहरीक इंसाफ में फ़ैसले बनाने के लिए एक सियासी सूझबूझ की जो लीडरशिप होती है उसका फुकदान है। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें जब भी उनके, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, किसी सियासी जमात का वर्का फट जाना कोई नई बात नहीं है। सियासी जमातें हमेशा सियासी अमल के ज़रिए आगे अपना स्पेस पैदा करती हैं और अपनी जगह बनाती हैं और दोबारा फिर उस सिस्टम के अंदर जाती हैं। हमारे सामने मिसालें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल है, मुस्लिम लीग नून की मिसाल है, इनके वर्के कितनी दफ़ा फटे। भुट्टो साहब वाला जब सामने हुआ तो उसके बाद दो राय थी, एक स्ट्रगल थी बेनज़ीर भुट्टो की, एक थी उनके भाई की। अल्टीमेटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रगल प्रिवेल हुई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का आप देख लें कि वहाँ पर भी एक मुफाहमती ग्रुप था, एक मुज़ाहमती ग्रुप था, और मुज़ाहमती ग्रुप का भी एक रोल होता है, ठीक है, एक बातचीत की डराने के लिए, लेकिन मुफाहमत उस वक्त मुफाहमती ग्रुप ही प्रिवेल हुआ। अभी भी आपको पार्लिमान में और सारा इक़्तिदार में मुफाहमती ग्रुप नजर आता है, और मियां नवाज शरीफ साहब का वो जो हार्ड कोर ग्रुप था वो पीछे चला गया। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि एक तो ये कि सियासी जमातें, जब आप टकराव की बात करते हैं ना, तो टकराव में फतह और शिकस्त होती है, इसमें बीच के कोई मराइल नहीं होते। जब आप सियासी अमल में जाते हैं तो सियासी अमल में आप कुछ दौर, कुछ लोगों के तहत कुछ ना कुछ रिलीफ लेते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं किसी मौके पे, और फिर आप इंतज़ार करते हैं उन मौके का जब आपके लिए स्पेस पैदा करने का मौका होता है। पीटीआई का ये जो, अगर मैं बात करूं तो देखें, सबसे पहले तो ये कि फाइनल कॉल का मतलब ये था कि इसके लोगों का ये ज़हन था कि ये बस एक हतमी एक बात होगी और खान साहब बाहर आने तक ये जारी रहेगी। तो देखें, उसके लिए एक तो कंट्री वाइड आपने जो है ना मोबिलाइजेशन नहीं की हुई थी, फिर आपके जो मुतालबात थे वो भी 3 बुनियादी नौयत के पीटीआई के थे, आपने उन्हें कौमी मुतालबात में तब्दील नहीं किया। आपने कहा जी इमरान खान साहब को छोड़ दें, 9 मई के अदालती ट्रायल करें, हमारा चोरी शुदा मैंडेट दे दें। आपने इसमें जी 26वीं आईनी तरमीम को, अच्छा, आप इसमें ना आपने कहीं पे बिजली की बात नहीं की, IPPs की बात नहीं की, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की, मिसिंग पर्सनस की, आप दीगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को लेके आते, ताजरों के मसाइल हैं, आम शहरी के मसाइल हैं, आप इस प्रोटेस्ट में उनको शामिल करते। फिर जो अभी आपने मेरे से सवाल पूछा कि अगर 26 नंबर पे बैठ जाते, मेरी ज़ाती राय में बहुत बड़ी एक बार्गेनिंग पोजीशन थी पीटीआई, एक अच्छा खासा रीज़नेबल मजमा लेके आने में कामयाब होगी थी, जो भी हालात वाक़यात थे, उसके बावजूद एक रीज़नेबल साइज़ था जो रस्ते की रुकावटें हटाता हुआ आ रहा था, और उसकी जो पोजीशन थी वो ऐसी थी कि वो कुछ लेके जा सकता था। अगर ये लोग 26 नंबर पे बैठ जाते तो बिलीव मी, ट्विन सिटीज से बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान के हामियों ने निकलना था। गिरदो नवाज से वो लोग जो लड़ाई के लिए तो तैयार नहीं होते लेकिन किसी पुरअमन मजमे का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्होंने भी आ जाना था, तो ये मजमा मजीद बढ़ जाना था। और पीटीआई की जो है कुछ ना कुछ डिमांड्स, मैं ये नहीं कहता खान साहब रिहा हो जाते या चोरी शुदा मैंडेट वो जो क्लेम है उनका मिल जाता, लेकिन कुछ ना कुछ खान साहब की जमात सियासी तौर पर लेके यहाँ से जा सकती थी। और उनकी जो रात को, जो मैं समझता हूँ 100/100 पोजीशन थी बार्गेनिंग की, जब यहाँ डी चौक आने के बाद और जो कुछ उसके बाद हुआ, वो बिल्कुल डिजास्टर्स एक पोजीशन है कि विद इन द पार्टी अब देखें एक दूसरे के ऊपर सवाल हो रहा है कि तुम स्पॉट पे क्यों नहीं थे, फलां ने बात क्यों नहीं मानी, खान साहब ने ये क्यों किया, मोहतरमा ने ये क्यों किया, अली अमीन ने ये क्यों किया, यहाँ से चले क्यों गए। तो मेरा ये ख्याल है कि अब सियासी जमातें जो होती हैं ना, वो अगर सियासी स्ट्रगल करें तो वो अपने लिए स्पेस पैदा करती हैं। और खान साहब क्योंकि थोड़े से गैर सियासी आदमी मैं उनको समझता हूँ, वो सीधी बात करते हैं, तो एक सियासी कमेटी जिसमें देखें पीटीआई के पास जो पुराने पार्लियामेंटेरियन है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको कोई रोल दिया जाए। ये बात मुलाकात के लिए नहीं जा रहा, देखें वो बेचारे कह रहे थे हमसे भी आके मिलने, मशवरा करने। जब उनको नॉमिनेट किया जाएगा ना पीटीआई की तरफ से, दूसरी तरफ से भी कुछ लचक दिखाई जाएगी। चौधरी परवेज इलाही हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर चुके हैं, बड़ा इस तरह के कुछ 4-5 लोगों को शामिल किया जाए जो पीटीआई के लिए एक सियासी स्ट्रगल की बुनियाद रखें, और सियासी जो एक बातचीत का अमल है उसके बिल्कुल सही है, उसके जरिए पार्टी को कुछ लेके ये बात बिल्कुल सही है। फैसल चौधरी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सियासी अमल है वो चलते रहना चाहिए, सियासी मुज़ाकरात अपनी जगह, बाकी तमाम तहरीक एहतजाज ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अब संजानी पे खान साहब राजी हुए थे, खान साहब राजी नहीं हुए थे, किसने मिसकम्युनिकेट किया, किसने अवॉइड किया, किसने नहीं माना, क्योंकि बैरिस्टर साहब सैफ तो आज भी कह रहे हैं कि खान साहब तो अग्री हो गए थे, आगे नहीं माना गया। हाउ डैमेजिंग इट वाज ऑल फॉर पीटीआई। देखिए, बात यह है कि ये मामला जो संजानी में है और इमरान खान साहब माने नहीं माने, ये पीछे रह गया। अब जो डेथ चौक में जो मामला हुआ है, जिसकी गवाही हामिद मीर देते हैं, जिसकी गवाही
क्रेडिबल जर्नलिस्ट देते हैं, जिसकी निशानदेही जो है वो सारे लोग करते हैं। जो मैसेकर हुआ है, जो शहादतें हुई हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, वो मामला पीछे नहीं रह गया। माजरत के साथ, वो मामले की वजह से ही ये शख्साना हुआ। अगर वो मामला कुछ पहले से थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी से सुन लिया जाता, और अगर खान साहब ने संजानी कहा था और वहां पे रुक जाया जाता, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब का कहना यह है कि हमने उनको जाके बताया था कि ये इस वक्त पीटीआई के मफाद में नहीं है कि हम डी चौक पे जाएं, हुकूमत की ये तैयारी है, तो बेहतर ये है कि हम संजानी पे बैठ जाए। एंड खान साहब ने अग्री किया था, तो ये मामला पीछे नहीं रह गया सर, ये तो बेस बनी। मसला ये है कि मेरी नजर में ये जो संजानी में माने नहीं माने, ये कोई अब मसला पीछे रह गया है। मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री विद दैट। ठीक, मेरी नजर में इस वक्त बड़ा जो पाकिस्तान के तूल अर्ज में मामला चल रहा है, आसिफ बशीर चौधरी और मैं इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले हैं। हमारे गलियों में, नुकड़ों में, दुकानों पे ये जो मैसेकर हुआ है, इसकी गुफ्तगू की जा रही है। पाकिस्तान में अवाम में बेचैनी है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सियासी इज्तिमात के ऊपर, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि अगर जब काफिला आ रहा था केपी से, आपने उनको आने दिया और डेथ चौक में ट्रैप करके आपने लोगों को शहीद किया या मारा, जख्मी किया, तो देखिए इस बात से आप कतई नजर नहीं कर सकते लोगों का खून बहा है, आम पाकिस्तानियों का खून बहा है। उस पर अब जैसे एक अताउल्लाह तारड़ साहब जैसी गैर संजीदा शख्सियत वो आके ये कहे, जैसे मुराद सईद वाला आज उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर हारिस से दिमाग जो हैं ये होते तो मामला बेहतर होता, ना कि ये गैर संजीदा लोग जो हैं ये आला पोस्टों पे पहुंच गए हैं। अब जिस मुल्क का वजीर दाखिला खड़ा हो के ये धमकी दे कि मैं अपने शहरियों को गोली मारूंगा, सियासी मुतालबात के लिए आ रहे थे ना। क्या ऐसी क़यामत थी अगर 4 दिन बैठ जाते डी चौक में तो पहली दफा को बैठे हैं? क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा को ऐसा मार्च हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। बाकी 3 मुतालबात पीटीआई ने दिए थे, इमरान खान साहब ने दिए थे, तो हुकूमत भी अपने मुतालबात रख सकती थी कि ये मुज़ाकरात में हम ये चीज़ें नहीं मानते और इन चीज़ों के ऊपर आप बात कर लें। पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो झरने से एक दिन जब ये काफिला चल पड़ा उस दिन उन्होंने किया। उससे पहले तो हुकूमत जो है जुम्मे वाले दिन वो सीएम को ये मैसेज दे चुकी थी कि आप अपना जोर लगा लें, हम अपना जोर लगा लेंगे। तो सियासी तौर पे लोग सियासी अपने हकूक के लिए आए थे, सियासी एजिटेशन के लिए आए थे, गोलियां खाने तो नहीं आए थे। जिस तरह से उनको गोलियां लगी हैं, लोग जख्मी हुए हैं, इस पे कौन जो है वो जस्टिफाई कर सकता है? आपका मीडिया चला नहीं सकेगा। ये बात मेरी ऑनर नहीं सही। ये जलियांवाला बाग 2 है, ये पाकिस्तानियों के ऊपर जिस किस्म की हरकत की गई है, मैं इससे बहुत माजरत के साथ, मेरा बहुत ये पाकिस्तान में अवाम के में बेचैनी का बायस बना हुआ है। और अब भी हम सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इसका मुतालबा किया है। एक सेकंड जी, आपने टाइम ले लिया ना मेरा बीच में बोल के। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी जो है वो मुतालबा किया है जुडिशल कमीशन का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी किया, और मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए और उसमें जो है सिविल सोसाइटी हाल जो बगैर जानबदार सहाफ़ी हैं वो भी बैठें, वैसी शख्सियात बैठें ताकि इस जो कज़िये का जो ये सारा मामला हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने इसको ब्लेटेंटली रिफ्यूज़ कर दिया है और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये इल्ज़ाम भी है और सबूत भी दिए गए हैं और गवाह भी फराहम कर दिए गए। ठीक, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। ये चीजें अपनी जगह, तरफ कंफ्यूजन थी तहरीक इंसाफ के, एक कह रहा था मुज़ाकरात में हम कर लेंगे, एक कह रहा था कुछ भी नहीं, एक कह रहे थे कि हमारे चल भी रहे एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात। रऊफ हसन साहब की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ हुकूमत तो स्टबन थी कि जी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं। फिर ये अब आगे हुकूमत क्या करने जा रही है? कहीं गवर्नर राज की खबरें चल रही हैं, कहीं भी वो मुराद सईद वाला शोशा भी सामने आ गया और पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से भी बातें चल रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी जरा तज्जिया जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब हुकूमत तो पहले दिन से इस मूड में नहीं थी बहरहाल कि किसी किस्म के मुज़ाकरात करने, नो वे, ख्वाजा आसिफ हो दीगर हो, वो साफ यही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें, शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे नो वे,
कोई टॉक्स नहीं होनी, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने। बैरिस्टर अली जफर साहब से हमने अपने प्रोग्राम में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए। रऊफ फजल साहब हमारे प्रोग्राम में है तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात तो हमारे चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं, थोड़ा सा तातुल है मगर चल रहे हैं, हमें नहीं पता किसकी बात पे हम यकीन करें। लेकिन अब हुकूमत क्या आगे करने जा रही है, क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो पीटीआई पे पाबंदी लगा देगी और क्या ये इसका हल है? क्या गवर्नर राज लगाएंगे केपीके में, ये कोई सोच पाई जा रही है? क्या होने जा रहा है? देखें, एक तो बात यह है कि जो अब सिचुएशन है, गवर्नमेंट इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट, सो इट इज राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर नेगोशिएशंस। दे शुड से जी ये हमने टीम बना दी है और गवर्नमेंट को चाहिए बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स वाले, दोज हु आर रियली मैच्योर और समझते हैं मुज़ाकरात को, वो टीम बनाएं और मुज़ाकरात की दावत दे। और मेरे ख्याल में पीटीआई को इस वक्त यही एक ऑप्शन बेस्ट है कि वो आएँ और अपने बताएं। नॉट ओनली ये, आप बिल्कुल बात ही की थी कि इसमें आप बाकी चीज़ें भी नेशनल इशूज़ के ऊपर बात करें और आके बात कर लें, गेट सम कंसेशंस। और उसके बाद ये जो आपका कहते हैं गवर्नर, देखें इस वक्त बड़ा मुश्किल इसलिए कि पूरा केपीके इज जनरली विद द पीटीआई। गवर्नर होगा, पुलिस होगी, ये और इश्यूज बनेंगे और विक्टिम कार्ड सबसे ज्यादा इनको मिलेगा। लाइक पे अगर बैन लगाएंगे, एक बैन का सिस्टम फर्क है, तरीका कार्रवाई फर्क है, लेकिन उसमें भी इनको बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड मिलेगा। इस वक्त पीटीआई इज ऑन द लोएस्ट वेब ओवरऑल। अगर आप देखें जो उन्होंने अपनी लीड कारकुनों के साथ किया है, 2-2.5 हज़ार कारकुन पकड़े हुए हैं, उन बेचारों को कौन वाली वारिस? आप लेकर तो आ गए उनको, क्या लीडरशिप उसके लिए कुछ कर रही है? उनको निकालने की बात कर रही है, उनकी बेल की बात कर रही है। आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो हिनस क्राइम में है, अफगान लोग थे और जिन्होंने फायरिंग की है, पुलिस के रेंजर्स के दल लोगों को जख्मी किया है, दे शुड बी टेकन टू टास्क रियली। लेकिन जो बेचारे इसमें वो भी मजलूम लोग होंगे जो इस्तेमाल में लेके लीडरशिप ले आई है, अपने हल्के के MNM ले आए हैं, वो यहाँ फंस गया, उनको छोड़ दें गुडविल जेस्चर, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक हुकूमत का एक गुडविल जेस्चर होगा पीटीआई, देखेंगे हमने आपको ये लोग छोड़ दिए। लेकिन फिर वही वाली बात है ना आसिफ, मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ आसिफ साहब। मसला ये है कि पीटीआई भी तो उस मोड में आया ना कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। वो तो कहते हैं इनके पास तो कख नहीं है, इनके पास तो कोई मतलब कोई है ही नहीं कुछ, ये हमसे मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या अगर गवर्नमेंट देती भी है या ऑफर करती भी है तो क्या पीटीआई इस मूड में होगी कि मुज़ाकरात करे? वैसे गवर्नमेंट को करने चाहिए, बट स्टिल मुझे नहीं लगता। पीटीआई का एक जो मसला है ना बुनियादी, उन्होंने एक बयानिया बनाया है कि इमरान खान साहब के अलावा सब लोग करप्ट हैं। और इमरान खान साहब को ये डर है कि अगर मैं कभी सियासी जमातों से किसी मेज पे बैठूंगा तो शायद मेरी जो टारगेट ऑडियंस है मुझसे नाराज ना हो जाए, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल है, गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जब अपोजिशन में थे, अब अपोजिशन में या इससे पहले खुद हुकूमत में थे, तो वो उन कमेटीज में नहीं जाते थे जहाँ अपोजिशन लीडर ने आना, वो हाथ नहीं मिलाते थे पार्लियामेंट, चाहे कौमी इस्लामती कमेटी हो, जैसा भी हो। तो अब उनको या तो इस सोच को बदलना होगा या फिर वो इस बंद गली के मुसाफिर हैं, क्योंकि वो अकेले स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान में। ये एक रियलिटी है। वो इसको जितना लेट मानेंगे उतना उनको नुकसान होगा। अगर वो बैक चैनल पे जिससे मर्जी बात करें, लेकिन एक पॉलिटिकल जो उनको सिस्टम है उसको एंगेज करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल सिस्टम को एंगेज किए बगैर अगर वो समझते हैं कि लड़के को मकासद ले लेंगे तो फिर वो लड़ते रहें, मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़ने के काबिल भी रहेंगे। जिस तरीके के अभी जो फैसल भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों के अंदर बेचैनी है, बात हो रही है, होगा क्या? आपकी लीडरशिप देखें, सईद मुराद जो हैं, मुराद सईद, इनका नाम इसीलिए लिया गया ना, इनके ऊपर अब इस्लामाबाद में भी कोई मुकदमा डालना होगा। अगर वो आते तो हमें नजर आते, और कोई ज़रूरी भी ऐसा वो कमांडर भी नहीं है कि कोई उसके बगैर यहाँ को पीटीआई लड़ नहीं सकती थी। मेरी ये राय है कि देखें, इमरान खान साहब ने भी सियासी मुखालफिन पे बड़ी ताकत आजमाई की थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई इसमें रहते नहीं है या ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी दूसरों को खूब, और वो तो इस पे वो बाकायदा अनाउंस भी करते थे कि इस महीने मैं यूँ करूँगा, जेल में ये करूँगा। अब बात यह है कि एक सिचुएशन है आपके साथ, आपने इससे निकलना है, तो सबसे पहले तो आप रियलिटीज़ को तस्लीम कर लें। रियलिटीज़ को तस्लीम करेंगे तो आप आगे चलने के काबिल होंगे। अगर जब आप रियलिटीज़ तस्लीम करेंगे, बात वही है जो मैंने पहले कही थी, सियासी अमल के ज़रिए आप अपनी स्पेस पैदा करेंगे। तो सियासी अमल को स्टार्ट करें, सियासी लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे छोटे हैं आपसे बड़े हैं, उनको स्टेक होल्डर मानें और उनसे बातचीत का आगाज़ करें
और तभी आपकी कोई सियासी जो आपकी स्पेस है वो पैदा होगी, और फिर आप इस पोजीशन में भी आ सकते हैं कि जितना आप अपना सियासी स्पेस बढ़ाएंगे आप उतना ही अपने लिए रिलीफ लेंगे और आपकी जमात कम बैक कर सकेगी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर या पीटीआई की लीडरशिप के अंदर इससे तो सबका हाल ये है कि सब एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं, और फिर ख्वाजा से सब कहते हैं कि पूरी लीडर कॉम्प्रोमाइज है, कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है। ऐसे मौकों पे कोई थोड़ा सा जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो प्रिवेल होनी चाहिए, या उसके चांसेस है? आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि हुकूमत मुज़ाकरात की बात करे और पीटीआई उसका जवाब मुस्बत अंदाज में दे? नहीं, गालिबन आपने इमरान खान साहब की जो जिस दिन ये 14 तारीख को 13 तारीख को उन्होंने इस फाइनल कॉल की डेट सेलेक्ट की थी, और उसके बाद भी उन्होंने हमेशा कहा कि हम तो मुज़ाकरात ही करेंगे, हम तो बंदूकों वाले लोग नहीं हैं, मुज़ाकरात जो हैं हमारा जो एजेंडा है इसके ऊपर कर लें। और फिर ये कहा कि अगर जो दूसरा फरीक है, ये जिस तरह से मुज़ाकरात में हमेशा होता है कि आप अपना नुक्ता नज़र देते हैं, अपना एजेंडा देते हैं, दूसरे अपना एजेंडा देते हैं, तो जो मुज़ाकरात होते हैं वो हमेशा बेयर मिनिमम कंसेंसस पे होता है। कभी भी मुकम्मल तौर पे बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि तमाम जो है वो शर्तें ऊपर कहने एक दूसरे की माने। तो ये बात तो इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। अब ये अलग बात है कि मुज़ाकरात के लिए जब आप बैठते हैं तो जाहिर है लोग तो वो होने चाहिए ना जो कुछ लो दो कर सकें। जिस तरह से अगर ये बात की जाती है, इमरान खान साहब तो टॉक्स के लिए मेरे सामने और मेरे जरिए उन्होंने 5 दफा कहा है कि जी बिल्कुल हम टॉक्स करेंगे, कभी हम टॉक्स से पर नहीं हटे। सर एक सेकंड, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रही, फिर आप नाराज होते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात और पूछना चाह रही हूँ, अगर मुज़ाकरात के हामी है, इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हामी है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हामी है? देखिए, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात तो उनके साथ होंगे जो ताकतवर हैं। तो अगर हुकूमत ताकतवर है तो हुकूमत से ऐसा हो जाएंगे, और अगर कोई और ताकतवर है तो ज़ाहिर है उनके हो जाएंगे। मेरे और आपसे तो होंगे नहीं जो किसी पोजीशन में नहीं है, जो किसी को कुछ नहीं दे सकते। मेरा तो मैं तो किसी खाते में नहीं आती, मगर हुकूमत तो है ना सर, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं आप तो खैर मैं नहीं हूँ सर, आपकी तो मुलाकातें होती है खास साहब से। छोटी सी मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ फैसल भाई, एक देखें जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था ना, तो वो पोजीशन की 2 जमातों के दरमियान हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई हुक्मरान थे। बेसिकली तो आप सियासी अमल जिससे अलहदा हुए हैं ना इस वक्त इमरान खान साहब, हम उसमें उनकी वापसी की बात, वो देखें जी जिसके पास ताकत है मैं उससे बात, वो ताकत वाले कहते हैं हमारा मैंडेट नहीं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो अब आप एक बंद गली में है ना, आपको कहीं से तो बात शुरू करनी है ना। बात यह है कि आप बाकी लोगों को स्टेक होल्डर नहीं मानते जब आप ये कहते हैं कि मैं ताकतवर से बात करूं। सही बात है। तो अब ये इसका आप हल बताएं। अगर ताकतवर कहता है मैं नहीं करना चाहता बात, तो फिर ठीक है, क्या होगा? ये इसी तरह इस्लामाबाद के इसमें तो कोई बात नहीं आसिफ के, आई टोटली एग्री विद दैट। और मैंने तो ये अपनी जो ओपिनियन है ये मैंने खान साहब के साथ बिल्कुल ओपनली रखी है, और मैं कभी भी इस बात पे मैं पब्लिकली भी ये कहता हूँ कि आप एक सियासी जमात है तो पॉलिटिकल आपको अलायंस बनाना पड़ेगा अपोजिशन के साथ, एंगेजमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल अलायंस होनी करनी पड़ेगी, और सियासी रास्ते ही आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म है, मुझे बार-बार प्रोग्राम खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आसिफ चौधरी साहब आपका भी प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।